जालम सिंह से कमज़ोर मान रहे हैं हम इसको। जब तक उस गांव में नहीं जाएंगे आप तो लोग कैसे स्वीकार करेंगे? विधायक का चुनाव, ये लोकसभा का सांसद का चुनाव नहीं है। पर जब 4 महीने पहले कोई योजना चलाई जाती है तो ये तो सरकार के द्वारा वोट खरीदने का काम होगा कि ये योजना खाली चुनाव के लिए चालू की गई है। कमलनाथ जी जो लाए थे वो पूरे 2 लाख की कर्ज माफ़ी किसानों की लाए थे, ढेर सारी योजनाएं लाए थे, वो पूरे वचन पत्र लागू हो जाते। मेरा वोट मेरी आवाज़ की यात्रा इस वक्त नरसिंहपुर में है और मेरे साथ इस वक्त यहाँ के कांग्रेस के प्रत्याशी, इनका नाम है लाखन सिंह पटेल और इनका मुकाबला है इस बार केंद्रीय मंत्री से, क्योंकि पिछली बार जालम सिंह उनके भाई से मुकाबला था, तब तकरीबन 14,000 से हार मिली थी। लेकिन इस बार इन्होंने तैयारी तो जालम सिंह के हिसाब से की थी, लेकिन सामने आ गए हैं प्रहलाद पटेल। लखन सिंह जी, कितनी तैयारी है? पिछली बार तो 14,000 से आप रह गए थे, आपने तैयारी जालम सिंह के हिसाब से की, लेकिन भेज दिया गया कोई और। कितना टफ मान रहे हैं इस बार? जालम सिंह से कमज़ोर मान रहे हैं हम इसको, क्योंकि क्या है, जालम सिंह जमीनी थे और जालम सिंह जी की जो है हर गांव में 50-25 लोगों को नाम लेके जानती है। ये शायद एक गांव में, आम गांव में हम बात करें तो 2-4 लोगों को जानते होंगे। तो ये और लोग इस बार में ये कहना है कि जो आए हैं हमारे हेलीकॉप्टर मंत्री, ये खाली हेलीकॉप्टर से उतर के और 15-20 गांव के बीच में एक सभा दे रहा है। तो जब तक उस गांव में नहीं जाएंगे आप तो लोग कैसे स्वीकार करेंगे? विधायक का चुनाव, ये लोकसभा का सांसद का चुनाव नहीं है कि आप जो है उस रास्ते से निकल गए और 25 गाँव के बीच में एक सभा दे दी। तो ये तो मेरे समझ में, अभी आपको भी समझ में आएगा, क्षेत्रीय जनता भी बताएगी। जालम सिंह से सिर्फ नाम बड़ा है कि केंद्रीय मंत्री आए, प्रहलाद पटेल आए, पर लोगों का कहना ये है कि अभी इन्हें 2 दिन पहले पत्रकार वार्ता में भी बोली है कि मैं महीने में एक दिन आऊँगा और 12 महीने में 12 दिन। तो लोगों को तो ज़रूरत है कि ऐसा व्यक्ति जो 365 दिन जनता के बीच में रहे और 24 घंटे जनता के साथ में संवाद करें, उनकी समस्या का निदान करें। तो अब तो और इस प्रकार की जो उन्होंने बात रखी है तो जनता का पूरा इस बार में मन परिवर्तन है और कांग्रेस की सरकार आएगी और भाजपा की यहाँ से विदाई होगी। और माननीय प्रहलाद पटेल, जालम सिंह तो हो सकता है टक्कर मार देते, भले सर्वे में आया था हारने का, पर जिस हिसाब से उन्होंने तैयारी की थी, पर ये तो समझ। आप इतना हल्का बता रहे हैं प्रहलाद पटेल को। डबल इंजन की सरकार है उनकी, प्रदेश में सरकार है, शिवराज हैं, लाडली बहना चल रही है, केंद्र में उनकी सरकार है, जालम सिंह उनके साथ थे ही, अब उनसे बड़े आ गए, फिर भी आप इनका इतना हल्का मान रहे हैं उनको। अब तो पहले 1 से मुकाबला था, अब 2-2 से मुकाबला। जालम सिंह तो उनके साथ में ही हैं। देखिए, जालम सिंह जी साथ में हैं, पर होता क्या है, कैंडिडेट को देख के वोट दी जाती है। आप खुद लड़ें और अगर मान लो आप किसी को सपोर्ट करें तो सपोर्ट करने में ज़रूरी नहीं है कि पूरी वोट वहाँ परिवर्तन हो, पर आप खुद लड़ते तो उसका चेहरा देख के, प्रत्याशी के चेहरा देख के वोट मिलती है। अब मान लो प्रहलाद पटेल, उस हिसाब से जनता देख रही है लाखन पटेल को और प्रहलाद जी पटेल, वो केंद्रीय मंत्री हैं, बड़ा चेहरा केंद्रीय मंत्री, पर जनता तो देख रही नहीं कि कौन उनके लिए क्या व्यवस्थाएं दे सकता। आज मान लो ट्रांसफार्मर खराब हो गया किसी गांव में, लाइन कट गई, कौन कराएगा? आए वहाँ पर मान लो गरीब लोगों के BPL बनना है या मान लो नामांतरण बंटवारे होना है, तो कौन काम करेगा? विधायक करेगा नहीं। आपके प्रमाण पत्र बनना है ADM का, या कोई या केस चल रहा है कोई अपीली के, कौन काम करेगा? विधायक करेगा नहीं। आपके जनपद में राष्ट्रीय परिवार सहायता केस पेंडिंग पड़े हैं, लोगों को उनकी समस्या का निराकरण करना है कि हम एक साल हो गए, वहाँ अभी तक हमारी राशि नहीं मिली राष्ट्रीय परिवार सहायता की, तो कौन दिखवाएगा? विधायक दिखवाएगा नहीं। तो जितनी समस्याएं हैं, वर्तमान में ये जिला हेडक्वार्टर की विधानसभा है और 40% मतदाता जिला हेडक्वार्टर के हैं, इसलिए लोग चाहते हैं कि विधायक ऐसा हो जो एक पार्षद जैसा काम करे। वैसा विधायक नहीं स्वीकार करेगी जनता यहाँ पर। शिवराज सिंह चौहान ने तो आपके आधे वोट पहले ही काट लिए। लाडली बहना से सबको 1200 रुपये दे रहे हैं, 1000 से शुरू किया, 1200, 3000 तक का टारगेट दे रहे हैं। सबको बता दिया कि 3000 मिलेगा अगर हमारी सरकार बन जाएगी। फिर भी आप इतना जो दावा कर रहे हैं कि हमारी जो अभी आप अगर केंद्रीय मंत्री को हरा देंगे, लेकिन फिर भी क्या वहाँ से हो जाएगी क्या स्थिति? क्योंकि आधा वोट तो पहले ही वो लेकर के बैठे हुए हैं। देखिए, महिलाओं के लिए कुछ सोचा है आपने? मैंने सोचा है, क्या है, महिलाएं जो लाडली बहना में माननीय शिवराज चौहान जी ने
1-1 हज़ार रुपये 3 महीने डाले और चौथे महीने में 1250 डाले, तो ये तो योजना तब होती है 1-2 साल पहले चलाई जाए। पर जब 4 महीने पहले कोई योजना चलाई जाती है तो ये तो सरकार के द्वारा वोट खरीदने का काम हुआ। और लोग जान रहे हैं, वो बहनें जान रही हैं कि ये योजना खाली चुनाव के लिए चालू की गई है, ये कोई स्थायी योजना नहीं है। और वैसे भी जब सभी पब्लिक जान रही है, चाहे बहनें हों और चाहे सभी मतदाता हों, कि इस बार में परिवर्तन है, महंगाई है, युवाओं के कोई भविष्य नहीं है। अगर पटवारी भर्ती होती तो घोटाला होता है। आपके कर्मचारी अधिकारी जितने हैं वो सभी जो है इनके विरोध में हैं। हर संगठन का जो कर्मचारी अधिकारी है कहीं ना कहीं जो है इनके खिलाफ में है। किसान परेशान है, किसान को लागत मूल्य का 50% मुनाफा MSP जो बनना चाहिए वो नहीं बना, तो कौन व्यक्ति इनसे खुश है? तो माननीय कमलनाथ जी ने भी, अगर मान लो इन्हें ये चलाई है तो कमलनाथ जी ने भी कहा है, उन्होंने तो कल 2 दिन पहले चिट्ठी भी जारी की है कि 3 तारीख में ये परिणाम आएंगे। इसके बाद जब मुख्यमंत्री की शपथ होगी 1 जनवरी से कांग्रेस सरकार बनेगी और 1 जनवरी से हम ये नारी सम्मान योजना में महिलाओं को 1500 रुपये प्रति माह है, प्रत्येक महिला को हम देंगे। तो ये तो हम काउंटर करें कमलनाथ जी, ऐसा सुनोगे कि फिक्स ही हो गई, वोट फिक्स हो गई होती। अभी आप देखें नरसिंहपुर विधानसभा में देख लो या अन्य दूसरे में देख लो, पूरा कांग्रेस के पक्ष में परिवर्तन का माहौल बना हुआ है। भाजपा को विदाई ये नहीं है कि जो 18 साल की शिवराज चौहान की, चाहे 50% कमीशन की बात हो, घोटाला पे घोटाला हो रहे हैं। भविष्य किसी वर्ग का कुछ अच्छा दिख ही नहीं रहा है किसी वर्ग के। आप कह रहे हैं कि कांग्रेस की लहर हो गई, 2018 में भी कांग्रेस की लहर थी, क्या हुआ? 1.25 साल में 15 महीने में सरकार चली गई। 15 महीने की सरकार थी, कांग्रेस की लहर थी और कांग्रेस बहुमत में आई थी चुन के। पर वो तो माननीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के द्वारा और भाजपा के पक्ष में उन्होंने जो विधायकों को खरीद के और इस्तीफा करवाया, इसलिए सरकार गिरी। तो 5 साल सरकार चलती और 5 साल सरकार चलती तो और तेज़ी से तगड़े तरीके से जो है कांग्रेस जीत की आती। क्योंकि कमलनाथ जी जो लाए थे वो पूरे 2 लाख की कर्ज माफ़ी किसानों की लाए थे, ढेर सारी योजनाएं लाए थे, वो पूरे वचन पत्र लागू हो जाते। और वो सब लागू होने पर जनता इस बार में पर जो कि इसलिए तो वो 15 महीने की सरकार हम जैसे केजरीवाल की सरकार बनी थी और वो थोड़े दिन चली और वो दोबारा चुनाव हुआ। कर्नाटक में सरकार गिरा दी, दोबारा चुनाव हुआ, शुद्ध बहुमत में सरकार बन के आई। वहाँ आपके कर्नाटक में सरकार, यही तो कारण था कि सरकार पूरी 5 साल चल जाए तो उनके भैया नाकारा हैं। पर सरकार अगर थोड़ी चले और थोड़ी योजना चल पाएँ और गिरा दी जाए तो जनता के दिमाग में रहता है कि एक बार इनको हम पूर्ण बहुमत फिर से दें और एक बार इनको जो है बिठा के पूरे 5 साल इनकी योजना देखें। केंद्रीय मंत्री हैं, आप इतने दावे कर रहे हैं, अगर आप जीत गए तमाम लोग ये चर्चा कर रहे हैं कि सीधे विधायक नहीं बनेंगे, मंत्री बनेंगे। कुछ ऐसा क्या ऊपर से मिला है क्या कि केंद्रीय मंत्री को हराने का इनाम कुछ मिलने के कुछ इशारे आए क्या ऊपर से? नहीं, ऐसा भी कुछ भी नहीं है। न केंद्रीय मंत्री को हराने में कोई मंत्री बनने की बात कही है। पर माननीय कमलनाथ जी अगर मुख्यमंत्री बन जाते हैं तो ये पूरा जिला जानता है कि लाखन पटेल बहुत पावरफुल विधायक रहेंगे, सब विधायकों से भी ज़्यादा पावरफुल, जो कमलनाथ के हम चाहते हैं। दावे तमाम है, केंद्रीय मंत्री से सीधा मुकाबला है। और केंद्रीय मंत्री जब हाई प्रोफाइल व्यक्ति जब अगर हारता है, हालांकि अभी परिणाम आने बाकी हैं, लेकिन अगर हारते हैं तो इनका दावा है कि सबसे ताकतवर होंगे। लेकिन जनता तो कुछ और देखना चाहती है। कैमरा पर्सन फुरकान के साथ कुलदीप द्विवेदी, वन इंडिया हिंदी।